दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आप तो कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो फिलहाल राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो के बीच में कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये तो राम मंदिर के विरुद्ध बातें कर रहा है, कहीं कहीं आपको ये महसूस होगा कि ये तो बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट में बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है और इंटरनेट पर जाकर उस जानकारी को आप विस्तार से रीड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले से जिसका नाम है अयोध्या। इसी अयोध्या जिले से राम मंदिर अपनी सुंदरता को देश विदेश में बिखेर रहा है, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासतदानों की सियासत के बीच घूमता रहा है। आज बाबरी मस्जिद केस को कौन नहीं जानता। दोस्तों, ये केस ऐसा केस है जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक चला। बाबरी मस्जिद केस कोर्ट में लगभग 70 सालों तक चला। 10 लाख से ज्यादा पेज स्कैन करने पड़े इस केस को सुलझाने में, जिसकी सुनवाई लगभग 40 दिनों तक चली थी। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में आज तक का ये दूसरा सबसे बड़ा केस है जिसकी सुनवाई लगभग 40 दिनों तक चली थी। इस केस के चलते देश ने ऐसे भी कई दिन देखे जो न आते तो शायद बेहतर होता, जैसे कि गोधरा कांड, गुजरात के दंगे, भागलपुर की वो हिंसा और मुंबई के 1993 की वो ब्लास्ट। इन सभी मामलों में कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में राम के पिता राजा दशरथ का राज हुआ करता था। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब राजगद्दी राम के छोटे भाई भरत ने संभाली। 14 वर्ष का वनवास भुगतने के बाद भगवान राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। तब भरत ने राजगद्दी भगवान राम को सौंप दी थी। भगवान राम की पीढ़ियों ने इसी नगरी यानी कि अयोध्या पर राज किया। दोस्तों, बताया जाता है कि भगवान राम की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या नगरी पर राज किया था। 13 अप्रैल 1526 को एक मुगल बादशाह जिसका नाम बाबर बताया जाता है, वो पानीपत की लड़ाई जीत जाता है। बस यहीं से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। दोस्तों, 1526 से लेकर 1528 यानी ये 2 साल, इन 2 सालों में हिंदुस्तान के कई किलों को और कई शहरों को बादशाह बाबर ने फतह किया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने राम जन्मभूमि तुड़वाकर इस बाबरी मस्जिद को बनवाया था। सन 1700 के करीब जब सभी मुगल बादशाहों का प्रभावशाली दौर खत्म हुआ, उसी वक्त अयोध्या के लोगों ने ये आवाजें उठाना शुरू कर दी थी कि ये बाबरी मस्जिद जो लगभग 200 सालों से यहाँ मौजूद है, इस मस्जिद की जगह कभी मंदिर हुआ करता था। और वो मंदिर छोटा मोटा मंदिर नहीं बल्कि राम जन्मभूमि या राम मंदिर हुआ करता था। बताया जाता है कि सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय थे। उन्होंने अपनी चतुर नीति से मुगल सल्तनत के वजीरों से अपने खास ताल्लुक बना रखे थे। उन्होंने कई बार इस तरीके का प्रयास भी किया कि अयोध्या की जो जमीन है वो राजा जय सिंह को मिल जाए। दोस्तों, इसी बीच जो बादशाह बाबर के सूबेदार थे कि जिससे राजा जय सिंह की अच्छी खासी मुलाकात थी, उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर राजा जय सिंह की इच्छा भी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 16वीं सदी में जिस मुगल बादशाह के नाम से ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने इस मस्जिद को ढहा दिया था। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे।
दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के मेंबर और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने अयोध्या में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख कार सेवक शामिल हुए थे। बाबरी मस्जिद ढहाई जाने के बाद देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने में बीजेपी के कुछ लीडर जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर, कल्याण सिंह, विजय कटियार, उमा भारती और कई अन्य नेता शामिल थे। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की तैयारियां 1949 में ही शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, जिस वक्त बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस टाइम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पत्रकार नीरजा चौधरी का कहना है कि नेहरू के कार्यकाल से लेकर 1992 तक, चाहे वो नेहरू के कार्यकाल में मस्जिद में मूर्ति रखने की बात हो या फिर राजीव गांधी के कार्यकाल में ताला खुलवाने की घटना हो या फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात हो, तीनों ही घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई हैं। बेशक इन सभी मामलों में कांग्रेस नाकाम रही है। इन तीनों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की तरफ से जो भी आंदोलन चलाए गए उन सभी में कांग्रेस की मिली भगत थी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो केस चल रहा था अब वो भी खत्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुना दिया है। आज के टाइम की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या शहर से 26 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मिली है। मस्जिद का नक्शा पास होना अभी बाकी है। जैसे ही मस्जिद का नक्शा पास हो जाएगा, मस्जिद का काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें।